रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। उन्होंने उस पर भी बात की क्योंकि यूथ से काफ़ी मुंसलिक आईटी इंडस्ट्री है, उस पर उन्होंने बात की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 2008 से चल रहा है, पाकिस्तान का बहुत कामयाब सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए कई लाखों लोगों को जो है वो माली मदद फराहम की जाती है। और आज जिस तरीक़े से हम देख रहे हैं कि गुर्बत में इजाफ़ा है, जिसमें हम देख रहे हैं बेरोज़गारी में इजाफ़ा है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ शॉक्स का सामना करते आए हैं, चाहे वो क्लाइमेट शॉक हो, चाहे वो हेल्थ शॉक हो, उसके भी नतीजे में गुर्बत बढ़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में सदर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप के अंडर इसे शुरू किया था, जिसका उन्होंने किया, जो कि एक बहुत बड़ी मदद हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी मदद साबित हुआ है, जो एक्शन है उसके हवाले से और जो प्रोटेक्शन है उसके हवाले से। और आज वो एक लाइफ लाइन की तरह कई मिलियन घरानों को, फैमिलीज़ को मदद फराहम कर रहा है, जिसकी बात कल जरदारी साहब ने की और उसको एक्सपैंड करने की भी बात की, और इसमें मज़ीद लोगों को जो मदद दरकार है वो देने की भी उन्होंने बात की। इसके अलावा जरदारी साहब ने जो हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ रवाबित है उन पर भी ख़ास जो है तवज्जो दिलाई है ऐवान की, और जिसमें ख़ास हमारा रिश्ता जो चाइना के साथ है और जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, ये तमाम जो कनेक्टिविटी के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको भी उन्होंने एक बार फिर अपनी तकरीर में ज़िक्र करके ये हुकूमत को भी याद दिलाने की कोशिश की है कि हमें अपने तमाम तर काम की रफ्तार को बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर पर भी जरदारी साहब का फोकस रहा कि वो एक की पिलर है हमारी इकॉनमी का, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम ये कहते रहते हैं बार बार, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान की बात करती है, हमेशा मईशत में जो ज़राअत का रोल है उसकी बात करती है। हम तो ये कहते रहते हैं कि जी आपको ज़राअत के तबके को मजबूत करने की ज़रूरत है, आपको किसान को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपके कारखाने, आपका कारोबार किसान को कुचल कर नहीं चल सकता। और यही बात कल जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कल ये बात कही है, और उन्होंने यही कहा है कि हमें इस सेक्टर को मॉडर्नाइज़ करना होगा, हमें नई फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होगा, हमें सीड्स को भी बेहतर करना होगा, हमें एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, और इस सेक्टर के अंदर हमें जो मज़ीद जॉब्स हैं उसकी क्रिएशन के लिए हमें लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। तो ये जो कौमें समझती हैं कि एग्रीकल्चर वाकई हमारा एक की पिलर है, वो कौमें तरक्की करती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने में एग्रीकल्चर एक बहुत बहुत अहम सेक्टर माना जाता था, और आज भी वो अहम सेक्टर है, लेकिन उसकी जो अहमियत है वो आज नहीं देखने को मिल रही है। हुकूमत की पॉलिसीज़ अभी भी किसान फ्रेंडली नहीं है, किसान दोस्त नहीं है, और ये बात कल सदर ममलकत ने अपनी तकरीर में भी कही कि हुकूमत को और हम सब को मिलकर फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लाइमेट चेंज पर भी ख़ासी बात की है, बहुत अहम इशू है। उन्होंने इस ज़मन में जो सिंध के अंदर प्लांटेशंस हुई हैं उसका ज़िक्र करते हुए ये बताया कि सिंध हुकूमत को 2 बिलियन मैंग्रोव्स जो उन्होंने लगाए हैं उसके नतीजे में उनको कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं। तो उन्होंने यही तमाम लोगों को मशवरा दिया कि हर इलाके में इस तरह क्लाइमेट चेंज की जो है रोकथाम के लिए काम करने की ज़रूरत है, और प्लांटेशंस करने की ज़रूरत है, और मज़ीद कार्बन क्रेडिट्स लेने की ज़रूरत है। कल ये भी उनकी तकरीर का हिस्सा था। बहुत ही अहम बातें जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हिसाब से उन्होंने की हैं वो भी आप सब ने सुनी हैं। यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं, और बिलखुसूस जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें रही हैं उस पर जरदारी साहब ने बात की है। जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनका भी जिक्र किया है। आज पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी की इस लहर का सामना है, पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। मिलिटेंसी जो है वो
ایک بار پھر کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہاں جڑیں مضبوط کریں اور اس پوری کارروائی کو فیس کرتے ہوئے ہمارے جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جسے کل زرداری صاحب نے ایکنالج کیا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ کس طریقے سے ہماری سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں ان دہشت گردوں سے جو کہ ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عوام کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم نکات تھے اور انہوں نے ایک قصہ جو ایک پروپیگنڈا تھا اس کو بھی دفن کیا اپنی تقریر کے اندر۔ گو کہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے کیونکہ آپ تو نیوز کور کرتے ہیں، لیکن آپ کے علاوہ کچھ لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ تو وہ پروپیگنڈا کا دور ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ جی آج کل نیوز کا دور نہیں ہے، آج کل ہے ہی پروپیگنڈا کا دور۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے، آج صرف پاکستان کا نہیں، دنیا بھر میں یہ المیہ ہے کہ پروپیگنڈا کو لوگ نیوز سمجھتے ہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ تو ایک پروپیگنڈا جس کا سانس نکال دیا زرداری صاحب نے، جس کا کل دفن کر دیا انہوں نے، وہ تھا پانی کے حوالے سے۔ اور زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بڑا واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ جو کینالز کا منصوبہ یک طرفہ جو فیصلہ یا پالیسی حکومت کی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ وہ ایک صدر بھی ہیں۔ بات میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان کا کامیاب سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے۔ آج پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جو الفاظ ہیں میں وہ پڑھوں گی بھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ in the most challenging of circumstances when my wife شہید محترمہ بینظیر بھٹو was assassinated, I was the one who chanted پاکستان کھپے۔ اور یہ انہوں نے دہرائی ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ کو کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والا شخص ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی ہی بات کرے گا۔ اسی شخص نے بطور صدر اپنے پچھلے دور حکومت میں اپنی سیاسی مفاہمت کے ذریعے ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل ریالٹی کو ساتھ بٹھایا۔ کوئی سیاسی قیدی نہیں، کوئی سیاسی ان کا دشمن نہیں۔ پاکستان کو آگے لے جانے کی سوچ، گو کہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز بھی تھے لیکن پھر بھی ہم نے کنسنسس کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی۔ اور آج بھی بے شک ہم وفاقی حکومت میں نہیں ہیں، بے شک ہم فیڈرل کیبنٹ میں نہیں ہیں، بے شک ہم پرائم منسٹر اسلام آباد میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، جبکہ دوسری جانب منم ظفر کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔